Good morning, students. Good morning to all. Once again, good morning to everybody. हम लोग साउंड चैप्टर का डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में और ज्यादातर पोर्शन हम लोगों ने साउंड चैप्टर का कंप्लीट कर दिया है. We have completed the theoretically part of this chapter. इस चैप्टर का हम लोग थ्योरिकली पार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुका है. ठीक है, we have completed the theoretically part of this chapter. आज हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे. Today we will discuss the exercise of this chapter. और जो पोर्शन अगर कुछ छूटा होगा तो एक्सरसाइज में डिस्कस हो जाएगा. रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कस्ड हियर. तो तुम लोग भी साउंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर निकाल लो एनसीईआरटी बुक का और कॉपी भी रखो साथ में. ठीक है, कॉपी भी रखो और पेन भी रखो. एनसीईआरटी बुक का साउंड चैप्टर का एक्सरसाइज निकालो. ठीक है, सब लोग साउंड चैप्टर का सब लोग एक्सरसाइज निकाल दो. टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. एनसीईआरटी बुक का हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तुम लोग एनसीईआरटी बुक का साउंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर निकाल लो और अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. सब लोग ज्वाइन कर लिया मैक्सिमम स्टूडेंट? यस. कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन चलो, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड. तो तुम लोग को बताए हैं. हाँ ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड. साउंड क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है. तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce the sensation of hearing. Sound is a form of energy which produce sensation of hearing. यहाँ पर ये भी है कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है. हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है. तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. वंस अगेन हम लोग साउंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड. तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग. How is it produced? Sound is produced by vibration. Sound जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है. अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. सब लोग इसको फेयर कॉपी में लिख करके हमसे चेक कराओ. क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब विथ द हेल्प ऑफ ए डायग्राम
how compression and rarefaction are produced in air near a source of sound. एक बार फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर देखो साउंड चैप्टर का एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, स्मृति, मैकेनिकल वेव जो होता है, जिस वेव को प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए, हम लोग उसको साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है, जिसे प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम का जरूरत होता है, उसे मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे साउंड। नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं जिसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जैसे लाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस तरह से साउंड जो है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में आगे बढ़ता है, ये डायग्राम के साथ बताया। तो बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है ना, ये डायग्राम बुक में भी दिया हुआ है और हम लोग यहाँ इस तरह से बनाए। सबको क्लियर विजिबल होगा स्क्रीन। डेंस वाला मीडियम जो होता है वो सी कंप्रेशन, और उसके बीच में जो खाली जगह वो रेयरफैक्शन। अधिक डेंस मीडियम कंप्रेशन, खाली जगह रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ता है, जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ता है, ये बुक में भी डायग्राम है अनामिका, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का डायग्राम को बनाना है। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का डायग्राम बुक में भी है, अगर यहाँ थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो उसको बुक से भी देख करके लिख सकते। ठीक है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, पेज नंबर हमको एग्जैक्टली याद नहीं है, पेज नंबर उसमें बुक में देख लेना। समझ गए, पेज नंबर मेरे पास बुक नहीं है, इसलिए वो दूसरा बुक कोई है जिसमें क्वेश्चन है। इस तरह का डायग्राम होगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो ये डायग्राम बना ले। ठीक है, और बाद में हम वीडियो भेजेंगे तो उससे भी देख सकते हो। तो उसमें स्लिंकी वेव, ठीक है, एक क्वेश्चन स्लिंकी वेव क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करके दिखलाए थे। स्लिंकी स्प्रिंग होता है, लॉन्ग स्प्रिंग, और उससे हम लोग वेव क्रिएट करके पल्स वेव मेजर किए। ठीक है, ओके। सॉरी राज, साउंड चैप्टर अब समाप्त होने पर है, डिस्कस कर लिए, डिलीटेड है, लेकिन हम लोग नॉलेज के लिए इस चैप्टर को पढ़ लिए। कंप्लीटेड है, एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज डिस्कस करने के बाद। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, तुम लोग भी चैट में अपना आंसर लिख के भेज सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, साइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। बताना है कि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए, साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम का रिक्वायरमेंट, साउंड रिक्वायरमेंट ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, एक्सपेरिमेंट के द्वारा बतला। तो कैसे साउंड नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी का डिस्कस करते हैं। टेक ए jar and put a ringing bell inside the jar. Take a jar and put a ringing bell inside the jar.
and now try to hear the sound coming from the jar. और जार से जो साउंड आ रहा है उसको सुनने का कोशिश करो. Yes, we are able to hear the sound coming from the jar. हम लोग जार से जो साउंड आ रहा है उसको सुन सकते हैं. यस, इलेक्ट्रिक बेल भी रख सकते हो, कोई भी बेल, कोई मोबाइल भी चला करके उसमें रख सकते हो जार में, से साउंड आना चाहिए. इन द नेक्स्ट केस टेक अनदर जार. दूसरे केस में दूसरा जार लेते हैं एंड पुट ए बेल, रिंगिंग बेल इनसाइड द जार. दिस टाइम इवैक्यूएट द जार विथ द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप का हेल्प से जार का एयर को निकाल देते हैं. इवैक्यूएट द जार. ओके, इवैक्यूएट द जार with the help of vacuum pump and try to hear the sound. Try to hear the sound coming from the jar. This time we are not able to hear the sound. कुछ बच्चा आंसर भी भेज रहा है. This time we cannot hear the sound because no air present in the jar. जार में एयर प्रेजेंट नहीं, इसलिए साउंड आ नहीं रहा बाहर. This activity shows that sound need a material medium for its propagation. This activity shows that sound need a, स्मृति, वैक्यूम मतलब जहां पर कि कुछ नहीं है, एयर भी नहीं है, उसे ही वैक्यूम कहते हैं. वैसा प्लेस जहां एयर भी नहीं है, सॉलिड लिक्विड का बात ही छोड़ दो, कुछ नहीं है, नथिंग. अदरवाइज तीन ही चीज में रहता है, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस. तो यहाँ पर जो है ना तो सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है. जैसे स्पेस, वैकम्प है, कुछ नहीं है, खाली है. अगर ये रूम है तो यहाँ एयर प्रेजेंट है, कुछ नहीं है तो एयर प्रेजेंट. अगर एयर को भी निकाल देंगे तो ये वैक्यूम हो जाएगा. हम लोग बोल रहे हैं, आवाज आ रहा है कि एयर प्रेजेंट है, एयर में पार्टिकल प्रेजेंट है, उसी से साउंड जो है पास करता है. ओके शुभम, तो एयर नहीं रहेगा तो पार्टिकल भी नहीं रहेगा और साउंड पास नहीं कर पाएगा. तो दिस एक्टिविटी शोज दैट हम लोग वैक्यूम पंप से एयर को रिमूव कर सकते हैं. वही एक्टिविटी में हम बता रहे हैं. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक्टिविटी में, हम लोग क्या करते हैं एक्टिविटी में, यहां पर फर्स्ट केस में टेक ए जार एंड पुट ए रिंगिंग बेल इनसाइड द जार. पुट ए रिंगिंग बेल इनसाइड द जार एंड क्लोज द लीड ऑफ द जार. जार का लीड को बंद कर देते हैं. जार का लीड को बंद कर देते हैं. और जब जार का लीड को बंद कर देते हैं तो साउंड सुनने का कोशिश करते हैं. साउंड उधर से आता है क्योंकि उसमें एयर प्रेजेंट. और दूसरा एक्टिविटी से भी करते हैं. इन अनदर केस टेक अनदर जार एंड पुट ए रिंगिंग बेल इनसाइड द जार. इवैक्यूएट द एयर विथ द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. वैक्यूम पंप एक होता है डिवाइस, उससे एयर को निकाला जाता है, इवैक्यूएट किया जाता है. तो उसके हेल्प से एयर को निकाल करके नाउ क्लोज द लीड ऑफ द जार प्रॉपरली. जार का लीड को प्रॉपरली क्लोज कर देते हैं एंड ट्राई टू हियर द साउंड. और साउंड को सुनने का कोशिश करते हैं. वी कैन नॉट हियर द साउंड. हम लोग साउंड को नहीं सुन सकते. वी कैन नॉट हियर द साउंड बिकॉज नो एयर इज प्रेजेंट इनसाइड द जार. जार में कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम लोग उसको साउंड को नहीं सुन पाते. दिस एक्टिविटी शोज दैट साउंड नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन. ये एक्टिविटी शो करता है, दिस एक्टिविटी शोज दैट साउंड नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन. ओके,
ना क्वेश्चन नंबर 3 में आते, 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में आते। तुम लोग अपना आंसर चैट में लिख करके भेजो, स्मृति, आदित्य, सभी लोग। ओके, वेरी गुड। लॉन्गिट्यूडनल वेव, यस, ये आंसर आ रहा है। किसका आंसर है? वेरी गुड, गुड बॉय। Why is sound wave called a longitudinal wave? Sound wave को longitudinal wave क्यों कहते हैं? Because sound wave, in this wave, particle vibrate along the direction of propagation of wave. यहाँ पर देखो, जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है, पार्टिकल उसके बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मोशन करता है। इन दिस डायरेक्शन साउंड वेव वाइब्रेट back and forth to the direction of propagation of wave. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के, जिस डायरेक्शन में साउंड वेव चलता है, पार्टिकल उसके बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मोशन करता है। दिस इज कॉल्ड, सो साउंड वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ठीक है। Which characteristic of sound helps you to identify your friend by his voice while sitting with other in a dark room? While रोहित कुमार, वेरी गुड, रोहित कुमार का लगातार आंसर आ रहा है। क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड से हम अपने फ्रेंड का आवाज को पहचान सकते हैं। अगर हमारा फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर, विभांजलि का भी आंसर आ रहा है। ओके विभांजलि, जो साउंड हम लोग पहचानते हैं वो क्या होता है? क्वालिटी होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। जैसे कि सभी, ओके क्षितिज राज गुड। क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड क्या होता है? कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, हमारा सभी साउंड का पिच, सबका अपना पिच होता है। सौरभ कुमार, ओके। क्वालिटी स्मृति शर्मा, टिम्बर ऑफ साउंड मतलब जिसमें पिच, लाउडनेस, फ्लैटरनेस ऑफ साउंड, ये सभी चीज को मिला करके टिम्बर ऑफ साउंड कहते हैं। कि साउंड का क्वालिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब साउंड लो पिच का है, हाई पिच का है, सभी का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सबका अलग अलग होता है। क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड, इसी से हम लोग एक दूसरे का साउंड को पहचानते हैं। हम लोग सभी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर हैं, सोनी कुमारी का भी आंसर आ रहा है, तो सबका हम लोग साउंड को पहचानते हैं। सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है ना? सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इसी के द्वारा हम लोग पहचानते हैं कि किसका साउंड का क्या क्वालिटी है। हर पर्सन का अपना पिच होता है, हर पर्सन का अपना लाउडनेस होता है, तो इसी के आधार पर साउंड सबका अलग अलग होता है। तो वी कैन identify the sound of our friend or family member by the characteristic of the sound. Now question number 6 है, flash and thunder are produced simultaneously, but thunder is heard a few seconds after the flash is seen. Why? कहता flash and thunder are produced simultaneously, कहता है
फ्लैश और थंडर एक साथ होता है, बट थंडर इज हियर्ड ए few seconds after the flash is seen. लेकिन हम लोग फ्लैश ऑफ लाइटनिंग को पहले देखते हैं और थंडरिंग का साउंड कुछ देर के बाद हम लोग सुनते हैं. We hear the sound of thundering after few seconds because speed of light is much greater than speed of sound. Okay, Vivanjali, speed of light is very high. Speed of light is much greater than the speed of sound. Speed of light is much greater than the speed of sound. So we see the flash of lightning first and hear the thundering, hear the sound of thundering after few seconds. और कुछ सेकंड के बाद हम लोग थंडरिंग का साउंड सुन सकते हैं. नारायण कुमार का भी आंसर आया है. ओके नारायण, गुड. ओके, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो टू मच होता है, लार्जर होता है. स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड होता है 340 मीटर पर सेकेंड. फार डिफरेंस है दोनों में. ओके सोनी कुमारी, क्षितिज राज. तो स्पीड ऑफ लाइट इज मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड. सो वी सी द फ्लैश ऑफ लाइट फर्स्ट एंड हियर द साउंड ऑफ थंडरिंग आफ्टर फ्यू सेकंड. ठीक है. अगला क्वेश्चन है तुम्हारा जो कि एक न्यूमेरिकल के रूप में कहता है पर्सन हैज ए हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ज to 20,000 hertz. What are the typical wavelength of sound wave in air? Okay, Saurabh Kumar, corresponding to these two frequencies. Take the speed of sound in air is 344 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर दो फॉर्मूला को हम पहले रिकैपिचुलेट करेंगे एक बार फिर से, है ना. उसके बाद न्यूमेरिकल. बोर्ड सबको दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड इज अपीयर टू एवरीवन. व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? व्हाइट बोर्ड इज विजिबल टू ऑल? क्लियर नहीं है? वेट, नहीं दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? Now it is clear. ओके नारायण, नारायण का आंसर आ रहा है. व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ओके कोमल भारती, नारायण, सर्वेश नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख रहे हैं. ओके, पहला जो है अब दिख रहा है. बहुत बच्चा का आंसर भी आ रहा है. वेरी गुड. देखो दो फॉर्मूला का यूज करना है. F इक्वल टू 1/T. फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 1/T. सबको दिख रहा है? F इक्वल टू 1/T. ये फॉर्मूला तुम लोग को पहले बताया है. ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, मतलब यूनिट वेव, यूनिट फ्रीक्वेंसी और टाइम है टाइम पीरियड. ठीक है. ओके स्मृति. और दूसरा तुम लोग को ये हमने पल्स वेव में पल्स वेव निकालने के लिए बताया है. वेव इक्वल टू, वेव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो डिस्टेंस यहाँ लेमडा होता है. वेव स्पीड भी इक्वल टू
डिस्टेंस लेमडा बाय टाइम टी, है ना। वेव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हो गया लेमडा और टाइम हो गया टी। तो 1/t, ऊपर में देखो 1/t इक्वल टू एफ है ना। ओके सौरभ कुमार, ठीक है। v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, ये है। तो वेव स्पीड इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। वेव, ये फॉर्मूला का यूज करना है। वेव स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये सेकेंड फॉर्मूला का यूज करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर ये है तुम्हारा 7। तो दो कंडीशन में, ओके विभांजलि, दो कंडीशन में बनाना है। गुड, वेरी गुड। पहला कंडीशन में 7 का क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ पर तुमको फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 20 हर्ट्ज और v इक्वल टू एफ, स्मॉल एफ, ओके, v इक्वल टू 344 मीटर पर सेकेंड, है ना। दिखाई पड़ रहा है सबको। अब इस फॉर्मूला का यूज करो, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। v हो गया 344 इक्वल टू 20 इंटू वेवलेंथ लेमडा। अब 20 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर लेमडा बच जाएगा, वेवलेंथ बच जाएगा। 20 इंटू में है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको ला रहे हैं। ओके स्मृति 17 पॉइंट, ठीक है। लेमडा इक्वल टू 344/20, 344/20 और लेमडा इक्वल टू 17.2 मीटर। ये डेसिमल है। 17.2 मीटर पहला केस में वेवलेंथ निकलता है। और दूसरा केस में वेवलेंथ अब तुम लोग निकालो क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका केस 2 में f 20,000 लो। बहुत बच्चा अपना आंसर भी भेज रहा है। सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी तुम लोग 20,000 लो, है ना। और टाइम ये वेव स्पीड 340 लो। और उसके बाद निकालो, निकलेगा, ठीक से निकालो, 0.0172 निकलेगा। स्मृति आंसर को करेक्ट करो, ठीक है। आंसर को ठीक करो। 20,000, इसका सेकेंड केस लो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लो 20,000। यहाँ पर अब 20,000 लो हर्ट्ज और v इक्वल टू 344 लो, ओके।
20,000 लो फ्रीक्वेंसी और V लो 344, है ना। अब जो है तुम निकालो 344 इंटू 344 इक्वल टू 20 इंटू लेमडा। लेमडा इक्वल टू 20,000 आके डिवाइड हो जाएगा। ग्रेसी सिन्हा का आंसर आया है 0.0172। ओके ग्रेसी, वेरी गुड। स्मृति शर्मा का भी आंसर आया है, वेरी गुड स्मृति। स्मृति का भी आंसर आया है, गुड। ठीक है, तो 20,000 आंसर लेकर के तो सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन में हम लोग आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हमारा क्या है, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, तो पहले इसको हम बना लेते हैं, उसमें अभी आ जाए दूसरा क्वेश्चन में। इसी का केस 2 को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ओके ओके नारायण, क्वेश्चन है, two children are at opposite ends of an aluminum rod. One strike the end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by the sound wave in air and in aluminum to reach the second child. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का निकालना है। एक दो बच्चे का नारायण आंसर भी आया है, नारायण का भी। यहाँ पर क्या कह रहा है, 6420 है एल्युमिनियम में स्पीड, 344 एयर में लेना। ए बी जो है, अच्छा यहाँ दूर चला गया है ना। ये जो है पहले हमने लिया ये डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस एक्स लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ए बी डिस्टेंस को एक्स डिस्टेंस लिया रॉड का। ओके, बहुत बच्चा का आंसर आ रहा है। ग्रेसी का, रोहित का। तो पहले एयर के लिए निकालेंगे। इन एयर, इन एयर टाइम t1 लिखे, t1 इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस x, डिस्टेंस x और स्पीड 344। ओके रोहित, वेरी गुड। टाइम लिखे t1 इक्वल टू x बाय 344। अब इन एयर, अब इन एल्युमिनियम में इन एल्यूमिनियम T2 लेते हैं। इन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में टाइम T2, डिस्टेंस वही रहेगा x, और इसमें स्पीड है 6420। टाइम T2 इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, डिस्टेंस x
और स्पीड 6420। अब दोनों का रेशियो कहता है निकालो, T1/T2 निकालो। नाउ T1/T2, now T1/T2 equal to x by x by 344 और डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6420 बाय x हो जाएगा। अब आंसर आ रहा है 18 पॉइंट। बहुत बच्चा का आंसर आया है। ओके, अब इसको निकालोगे तो आंसर आएगा 18 पॉइंट। कितना आंसर आ रहा है तुम लोग का? एक्स एक्स को कटा दोगे। ओके, 346 भी ले सकती हो विभांजलि। ओके गुड। एक्स एक्स को कैंसिल करो, 344 से 6420 को डिवाइड करो। यहाँ पर रेशियो निकलेगा एक्स एक्स को डिवाइड करो और है ना डिस्टेंस लेट एक्स मान सकते हो, डीबी मान सकते हो। 344 से 6420 को डिवाइड करो, देखो कितना आता है 18.55 आ रहा है। ओके, कितना आंसर आ रहा है? एटीन 18.55 रेशियो जो निकलता है वो 18.55 निकलता है। और भी बहुत बच्चे का आंसर आ रहा है ना। तो जब इसका रेशियो निकालेंगे T1/T2 18.55। गुड विभांजलि। ओके, अभी विजिबल है सबको? ठीक है, ओके। नाउ अब 1 मिनट के अंदर में मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग टुमारो करेंगे इस एक्सरसाइज का, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन।